कर्माबाई एक बहुत ही साधारण और गरीब स्त्री थी, लेकिन उनका हृदय भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वो रोज बिना चूके भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती और भोग चढ़ाने के लिए मंदिर जाती। समय बीतता गया और कर्माबाई अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन मंदिर में जाके उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे घुटने दर्द करते हैं। अगर आपने कभी मेरी सेवा स्वीकार की है तो आप अब मेरे घर आइए, वहाँ पर मैं आपको खिचड़ी का भोग चढ़ा दूंगी। अब कर्माबाई रोज अपने घर पर खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी का इंतजार करती। एक दिन सच में भगवान जगन्नाथ एक बालक के स्वरूप में उनके घर पर आए। उन्होंने अम्मा से खिचड़ी मांगी और बड़े ही चाव से खाकर मंदिर लौट गए। ये सिलसिला रोज चलने लगा। मंदिर में पंडित जी सोचने लगे, अरे कर्माबाई बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आई, कल मैं उनके घर जाके उनको पूछ के आता हूँ सब ठीक तो है। अगले दिन जब पंडित जी कर्माबाई के घर पहुँचे तो देखा कि वो खिचड़ी बना रही थी। उन्होंने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या हुआ, आजकल आप मंदिर नहीं आती है, तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? कर्माबाई बोली, अब तो ठाकुर जी ही मेरे घर आके भोग खा के चले जाते हैं। पंडित जी ने सोचा, भला ठाकुर जी इनके घर पे आकर प्रसाद कैसे खा सकते हैं? फिर भी उन्होंने बोला, अम्मा आप बिना नहाए धोए कैसे प्रसाद बना रही है? आप नहा धो लो, उसके बाद भगवान की सेवा करो। अब अम्मा के मन में ये विचार आने लग गया। अगले दिन अम्मा उठी, नहा धोकर आई और पूजा करने लगी। जैसे ही उन्हें खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, ठाकुर जी आ पहुँचे। अम्मा ने कहा, तू बैठ, मैं तेरे लिए फटाफट खिचड़ी बना देती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, अम्मा जल्दी करिए, मंदिर का फाटक खुलने वाला है, मुझे जल्दी जाना है। अम्मा ने गरम गरम खिचड़ी ठाकुर जी को परोस दी। अब ठाकुर जी गरम गरम खिचड़ी फटाफट फटाफट खाने लग गए और पानी पिए बिना ही भाग गए मंदिर। जैसे ही मंदिर में पंडित जी ने फाटक खोला, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के मुख के पास खिचड़ी लगी हुई है। जैसे ही पंडित जी ने उस खिचड़ी को पोंछा, उनका हाथ जल गया। इसके बाद पंडित जी को बड़ी ही तेज नींद आ गई। जैसे ही वो सोए, उनके सपने में ठाकुर जी आए और पंडित जी को बोले, तुमने मेरी अम्मा को नहाने के लिए कहा, उसकी वजह से आज खिचड़ी में देरी हो गई, परंतु मुझे उनका भाव और उनका प्यार पसंद है। तुम्हारा तो उस खिचड़ी से हाथ जला है, मेरा मुंह सोचो कितना जला होगा। मुझे केवल उनका प्रेम चाहिए। अब पंडित जी नींद से उठे और जोर जोर से रोने लगे और अम्मा के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रोते रोते अम्मा को कहा, अम्मा आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल भगवान को खिचड़ी खिला दीजिए। तब से लेकर आज तक हमेशा भगवान जगन्नाथ को सबसे पहला भोग खिचड़ी का चढ़ने लगा।